आदाब, आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है ज़िला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है महबूब खैराबादी, जो कि एक शायर हैं जो कि गज़लें पढ़ते हैं तथा नाते की भी वो शायरी करते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अगर हम शेर व शायरी की बात करें तो क्या है और इस चीज़ को किस रुख से देखा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सरकार आलम भाई। और क्या आप जानना चाहते हैं मुझसे? जो शेर व शायरी की एक इंडस्ट्री है, जी, जी, तो जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें लोग इसको किस तरह से जी, देखते हैं? शायरी देखिए एक अदब का हिस्सा है। कोई भी ज़बान होती है जो वो 2 तरह से होती है, गद्य पद्य हिंदी में आपने पढ़ा जी, होगा। जी। तो जो नज़्म होती है, वो उसको शायरी कहते हैं नज़्म के ज़रिए से, और जो नस्र होती है वो है, तो अदब का एक हिस्सा शायरी भी है। तो इसके ज़रिए से इंसान अपनी बात, अपने एहसासात, अपने ख़यालात, अपनी फ़िक्र को उसके ज़रिए से आदमी बयान करता है, लोगों तक पहुँचाता है। एक इंसानियत की जिसमें फ़लाह होती है, जो अच्छे ख़यालात होते हैं, अच्छी फ़िक्र होती है, उनके ज़रिए से इंसान जो है, हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी बातें लोगों तक हम पहुँचा सकें। आपके द्वारा गज़लें पढ़ी जाती हैं काफ़ी बड़े-बड़े मंचों पर। जी, जी। तो गज़ल में क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं और क्या चीज़ें जी, रहती हैं? गज़ल का तरीका ये होता है कि गज़ल 2 मिसरों में बात होती है, 2 जो लाइन कहते हैं आप, 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन में लिखे देखिए इस तरह से जो है ये, 1 लाइन, 2 लाइन। जी, जी। तो ये 2 लाइनों में, 2 मिसरों में एक बात मुकम्मल मज़मून होता है, मुकम्मल बात कर दी जाती है उसमें तो है। तो उसमें जो है पहले शेर से दूसरे शेर से उसका कोई मतलब नहीं, एक शेर हुआ, एक बात हो गई पूरी। उसके बाद दूसरा शेर आया, दूसरी बात हुई उसमें जो है। तो इस तरह से गज़ल होती है। आपके द्वारा नाते भी पढ़ी जाती हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? नात का मामला ये होता है कि नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, हम सब के पैगंबर हैं इस्लाम के, और उनकी तारीफ़ में, उनकी जो सिफ़ात और उनकी तारीफ़, उनसे अक़ीदत का जो इज़हार किया जाता है शायरी के ज़रिए से, उसको नात कहते हैं। तो हमने कुछ नातें कहीं, हालाँकि ज़्यादातर मैंने गज़ल कही है। मेरा गज़ल का शेरी मजमूआ जो है जी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी आपके से द्वारा शायद। अभी तक जी। किन-किन मंचों को साझा किया जा चुका है? किन-किन मंच पे आप जा चुके हैं अभी तक? जी, हमारे यहाँ बज़्म गज़ल है, और इनके प्रोग्राम होते हैं, बज़्म गुलशन होती है, मंथली इनके प्रोग्राम होते हैं, माहाना नशिस्तें होती हैं, नशिस्तों में बाकायदगी से शरीक होता हूँ, इसमें मिसरे इत्तरात दिया जाता है। ज़िया अलवी साहब हमारे कई प्रोग्राम, खैराबाद फाउंडेशन है जो रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में हुआ उसका, उसके प्रोग्राम हुआ करते हैं, अक्सर उसके प्रोग्रामों में हमारी शिरकत रहती है। आपके द्वारा एक किताब लिखी गई है, जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि उस किताब का क्या नाम है और उस किताब में क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? जी, ये किताब है हमारी नवाए महबूब, शेरी मजमूआ है। इसमें 122 गज़लें हैं, 1 हम्द है और 1 नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस किताब को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के माली ताउन से जो है ये शाये हुई है, और बहुत ही हमने कोशिश की है इस किताब के ज़रिए से जो है अपने ख़यालात, अपने एहसासात में गुज़ारिश करूँगा और चाहूँगा, मेरी ख़्वाहिश ये है कि जो उर्दू के तालिबे इल्म हैं उस किताब को पढ़ें, इस किताब को हासिल करें हमारे ज़रिए से, या आरिफ भाई के यहाँ से जो जी। है इस स्टूडेंट। किताब को लिखने में आपको कितना समय लगा? क्या रहा? हमने बहुत जल्द ये किताब की है, क्योंकि मेरा शेरी सफ़र बहुत मुझे शायरी का शौक़ तो बचपन से रहा है। लेकिन बाकायदा मैं जो है बस ऐसे लिखा करता था, कहीं पर कोई सुनाता नहीं था, ना कहीं पर पढ़ता था, बस डायरी भरा करता था। उसके बाद में 2001 से मुझे बाकायदा जो है मुझे एक शौक़ हुआ और मैंने लिखना शुरू किया, और 8-9 सालों में जो है मैंने इतनी गज़लें कह ली हैं कि 2 किताबों भर का मेरे पास है। एक किताब मैंने शाये हो चुकी है, छप चुकी है, जी, और जी। दूसरी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आएगी। हमारे दर्शकों को अपनी गज़लों के ज़रिए से कुछ बताना चाहेंगे, क्या आपकी गज़ल है? पढ़ के बताइए थोड़ा-सा। जी, जी। गज़ल का मतलब देखिए, इसी किताब से मैं पढ़ रहा हूँ इस वक़्त। बूए गुल, नूर शफ़क़, रंग सुहाने क्या-क्या, बूए गुल, नूर शफ़क़, रंग सुहाने क्या-क्या, है तेरे हुस्न के पैकर में ख़ज़ाने क्या-क्या। कैसी हवाएँ वक़्त चली है, देखो आज ज़माने में, नाज़ था जिस गुलशन पे हमें तब्दील हुआ वीराने में। और नाकामी ही साथ चली दुनिया की रविश अपनाने में, कैसे सुलझे गेसुए हस्ती उम्र गई सुलझाने में।
हर लहजे में तंज छुपा है, हर एक लब पर तलखी है। आखिर किसने जहर भरा है चाहत के पैमाने में। और ये तो अंधेरों के हैं पुजारी, इनको उजाले रास कहाँ। शम्म सदाकत को भी नादा है मसरूफ़ बुझाने में। आओ करे कुछ ऐसा जतन हम, ये दुनिया आबाद रहे। यूँ तो सितमगर है आमादा अमन सुकून मिटाने में। कतरे कतरे कोह तरसते यारो अब रिंदान वफा। वो रौनक है आज कहाँ जो कल तक थी मैखाने में। और फितनागरी है शेवा जिनका, उनको चमन से क्या लेना। नफ़रत के शोलों को हरदम रहते हैं भड़काने में। और मक्ता जिसमें शायर अपना नाम के ज़रिए से अपना नाम लेता है, उसमें वो बात करता है, मक्ता है। देखिए, शाहों के दरबार से हम महबूब तवक्को क्या करते। जो भी गया मसरूफ़ हुआ वो बस जंजीर हिलाने में। शुक्रिया। देखिए, ये गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो बड़ी मेहनत से हमने इसको जो है कहा था, और काफ़ी अपनी जो है इसमें फ़िक्र की थी। तो देखिए, पैराहने हयात है क्यों तार तार सोच। पैराहन कहते हैं लिबास को, तो जो ज़िंदगी का जो लिबास है। तो पैराहने हयात है क्यों तार तार सोच। कुछ गौर फ़िक्र कर कभी ऐ मेरे यार सोच। क्यों आंधियाँ गमों की चली ऐ बहार सोच। मातम गुनाह है किस लिए ये लाल आज़ार सोच। और फसले सुकू के आने में अब कितनी देर है। फुर्सत कभी मिले तो दिले बेकरार सोच। और कब तक बहेगा दहर में इंसानियत का खून। कब तक चलेगा जुल्म का ये कारोबार सोच। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ और शेर हैं, आप चाहें तो। सूरज की राह तकने में पथरा गई नज़र। कैसे कटेगी तेरी शबे इंतज़ार सोच। और चेहरों पे गर्द गम है दिलों में जराहते। है कौन इस सता का यहाँ जिम्मेदार सोच। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ महबूब खैराबादी जी थे, जिन्होंने अपनी गज़लों के ज़रिए से हमको बताया कि हमारी क्या गज़ल है और कैसे हम शेरो शायरी करते हैं। हमारे सहयोगी अता वारिस सरकार आलम, सीतापुर।